मैं प्रताप चौधरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। आज के इस लेसन में हम लोग छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय एवं नामकरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में हुआ था। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखें तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। इस मध्य प्रांत में अभी वर्तमान के सीजी, एमपी और महाराष्ट्र राज्य, ये तीनों राज्य सम्मिलित थे और इस मध्य प्रांत का मुख्यालय नागपुर में था, जो अभी महाराष्ट्र में है। 1862 में छत्तीसगढ़ एक पृथक संभाग बनाया गया मध्य प्रांत के अंतर्गत। इस समय 5 संभाग का गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ एक संभाग था और छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय था रायपुर और चार्ल्स सी इलियट प्रथम कमिश्नर बनाए गए थे इस संभाग के। उसके बाद 1905 में छत्तीसगढ़ अपने वर्तमान स्वरूप में सबसे पहले आया था। इसमें जो मध्य प्रांत के जो संबलपुर ज़िला था उसको मध्य प्रांत का संबलपुर ज़िला को उस समय बंगाल प्रांत में दिया गया था। उड़ीसा भाषी राज्य होने के कारण, क्षेत्र होने के कारण इसको बंगाल के जो उड़ीसा प्रांत में दिया गया था और बंगाल से या फिर उड़ीसा से वहाँ से 5 रियासत लिए गए थे, जो कि सरगुजा, कोरिया, जसपुर, उदयपुर और चांगबखार थे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो अक्षांशीय देशांतीय विस्तार छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार कितना है। तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 अंश 24 अंश पूर्वी देशांतर स्थित है। तो इसमें हम लोग ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में 17, 46, 24, 5 याद कर सकते हैं और 80, 15 से 84, 24 पूर्वी देशांतर याद रख सकते हैं। इसमें से भी हम लोग ये जो 17 है, 17 से 24 अक्षांश याद रखेंगे और देशांतर को 80 से 84 देशांतर याद रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसमें ये उत्तरी अक्षांश 17, 24 से ये, उसके बाद में देशांतर इस प्रकार से यहाँ से यहाँ। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। देश के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। देश के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है और छत्तीसगढ़ में भी ये 3 जिलों से होकर के गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। पहले यह जो है सरगुजा और कोरिया से होकर गुजरती थी, तो उसको मतलब हम लोग ऐसे याद रखते थे कि सर को कर्क रेखा काटती है। लेकिन अब सरगुजा नहीं है, बल्कि सरगुजा से जो नए ज़िले बने हैं ये सूरजपुर और ये बलरामपुर, ये दोनों ज़िले हैं और ये कोरिया। इन जो तीनों ज़िलों को जो है कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है क्रॉस करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 435 किलोमीटर है। फिर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों को हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि पहले भी हम लोग देखा है कि छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य यानी कि इसका जो सीमा है ना तो समुद्र से संपर्क करती है, ना किसी राज्य से संपर्क करती है। इस प्रकार के राज्यों को भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। अब इसके सीमावर्ती राज्यों को देखते हैं तो ये जो है कुल 7 राज्यों
से अपना जो है सीमा जो है शेयर करती है। उसमें है, इसमें देख पा रहे हैं हम लोग, ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, नीचे में आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसको हम लोग एक बार ज़िला वाइज देखते हैं। हम लोग जो सीमावर्ती राज्यों के नाम को घड़ी की दिशा में याद करने का प्रयास करेंगे। एक दिशा होना ज़रूरी है मैप में। या तो आप इसे घड़ी की दिशा में याद कर सकते हैं, क्लॉकवाइज याद कर सकते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज याद कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्लॉकवाइज याद करने का कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा ये है, उत्तर प्रदेश की सीमा, ये झारखंड, ये उड़ीसा, ये आंध्रा, और ये तेलंगाना, ये महाराष्ट्र, और ये मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्यों की सीमाएं जो हैं छत्तीसगढ़ से संपर्क करती हैं। तो बलरामपुर के पास ये जो है उत्तर प्रदेश संपर्क करता है, और झारखंड राज्य से ये बलरामपुर और जसपुर ज़िले की सीमा संपर्क करती है। उड़ीसा से लगे हुए ज़िले हैं जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। उड़ीसा से लगे हुए कुल ज़िलों की संख्या है 8। उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीमा सुकमा ज़िले से लगी हुई है। और तेलंगाना की सीमा सुकमा और बीजापुर दोनों ज़िलों से लगी हुई है। महाराष्ट्र की सीमा बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव, ये 4 ज़िले के संपर्क में है। और मध्य प्रदेश जो कि हमारा जो छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य है, ये जो है राजनांदगांव, कंवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर यानी मैकाल पर्वत श्रेणी के समानांतर जो है, और ये कोरिया और बलरामपुर, ये इन ज़िलों से लगी हुई है। तो इनको क्रम से हमको याद रखना है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य है। सबसे लंबी सीमा जो है उड़ीसा से लगा हुआ है। और आंध्र प्रदेश सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य है। और बलरामपुर वो ज़िला है जिसमें जो है 3 राज्यों के संपर्क में है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। इसी प्रकार से सुकमा से भी जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 3 राज्यों का जो है संपर्क है। इसके बाद हम लोग देखें तो जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, ये जो है 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीमांत जिला हम लोग देखते हैं तो उत्तरतम जिला, छत्तीसगढ़ की उत्तरतम जिला है बलरामपुर, ये बलरामपुर, और दक्षिणतम जिला है सुकमा। और सुदूर पूर्व जिला, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का, तो ये है जसपुर। और सुदूर पश्चिम जिला कौन सा है बोलने से ये है बीजापुर। ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सीमावर्ती राज्यों और सीमावर्ती ज़िलों को देखने के बाद में ये जो हमें मैप में अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये जो है केवल कितने कलर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 संभाग को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये रायपुर, ये दुर्ग और ये बस्तर। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, और ये रायपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, और ये नीचे बस्तर संभाग। सभी जो चारों संभाग हैं उसमें 5-5 ज़िले हैं, और जो नीचे का जो संभाग है दक्षिणतम संभाग, बस्तर संभाग, उसमें 7 ज़िले हैं।
तो इस प्रकार से हमने जो है इसकी भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक विस्तार को देखा। तो आगे के स्लाइड में छत्तीसगढ़ का नामकरण के बारे में मैंने उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा और इससे संबंधित कौन कौन से मत हैं, इनका जो है विस्तृत उल्लेख मैंने आगे की स्लाइड में किया है। तो आप लोग इसका भी अवलोकन अवश्य करें। और इस लेसन में इतने ही। धन्यवाद। थैंक यू।